नमस्कार दोस्तों। आज मैं डेरेफिलिन, डेक्सोना, एविल और बेटमेसोल इंजेक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मैं इस डेरेफिलिन, डेक्सोना, एविल और बेटमेसोल इंजेक्शन के लाभों, विकल्पों और उपयोग करने के तरीके के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई घंटी को टच करें और ऑल को हिट करें। तो चलिए दोस्तों, मैं डेरेफिलिन, डेक्सोना, एविल और बेटमेसोल के कॉम्पोजिशन, प्राइस और कंपनी के बारे में चर्चा करता हूं। फिर मैं चर्चा करूंगा कि इन डेरेफिलिन, डेक्सोना, एविल और बेटमेसोल को बिना किसी नुकसान के कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब मैं डेरेफिलिन इंजेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। डेरेफिलिन इंजेक्शन के फायदे: क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) का इलाज। डेरेफिलिन इंजेक्शन आपके फेफड़ों में वायुमार्ग को खुला रखने में मदद करता है। यह इन वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देता है। इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है। यह आपके सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और खांसी जैसे लक्षणों से राहत देगा और आपको दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने में मदद करेगा। ये दवा सुरक्षित और प्रभावी है। यह आमतौर पर कुछ ही मिनटों में काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक रह सकता है। अपने चिकित्सक द्वारा परामर्श किए जाने तक उपयोग बंद न करें। डेरेफिलिन इंजेक्शन जीर्ण दर्द, दमा और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए निर्देशित किया जाता है। अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बिठाता है वैसे वैसे गायब हो जाते हैं। यदि वे बने रहते हैं या आप उनके बारे में चिंतित हैं तो चिकित्सीय सलाह लें। डेरेफिलिन एक आम दुष्प्रभाव है: जी मिचलाना, उल्टी करना, सिर दर्द, अस्थिरता। डेरेफिलिन इंजेक्शन का उपयोग कैसे करें? आपका डॉक्टर या नर्स आपको ये दवा देंगे। कृपया स्वप्रशासन न करें। डेरेफिलिन इंजेक्शन कैसे काम करते हैं? डेरेफिलिन इंजेक्शन दो ब्रोंकोडायलेटर्स का एक संयोजन है, एटोफिलाइन और थियोफिलाइन। वे वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देकर काम करते हैं और वायुमार्ग को चौड़ा करते हैं। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। डेरेफिलिन इंजेक्शन आपके डॉक्टर या नर्स द्वारा दिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति और दवा पर आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। जब तक आपका डॉक्टर सिफारिश करता है तब तक आपको इस दवा को लेना जारी रखना चाहिए। यदि आप जल्द ही उपचार बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इन दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकती हैं या इनसे प्रभावित हो सकती हैं। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आर मिचलियाना, उल्टी, पेट में दर्द, सिर दर्द एंड बेचैनी। उनमें से ज्यादातर अस्थायी हैं और आमतौर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव से चिंतित हैं तो सीधे अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको दिल, किडनी और लीवर की कोई समस्या है, ताकि डॉक्टर आपके लिए सही खुराक निर्धारित कर सके। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए। डेरेफिलिन इंजेक्शन क्या है? डेरेफिलिन इंजेक्शन दो ब्रोंकोडायलेटर्स का एक संयोजन है, एटोफिलाइन और थियोफिलाइन। वे ब्रोंकोडायलेटर्स नामक दवाओं के परिवार से संबंधित है और आपके फेफड़ों में वायुमार्ग को चौड़ा करके काम करते हैं, जिससे आप अधिक आसानी से सांस ले सकते हैं और कम भीड़भाड़ महसूस कर सकते हैं। इसका उपयोग अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीने की बीमारी के रोगियों में किया जाना चाहिए। क्या डेरेफिलिन इंजेक्शन के कारण अनिद्रा हो सकती है? हाँ, डेरेफिलिन इंजेक्शन के कारण अनिद्रा हो सकती है। यदि आप दवा का उपयोग करते समय किसी भी उनींदापन का अनुभव करते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। क्या डेरेफिलिन इंजेक्शन के गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं? हाँ, डेरेफिलिन इंजेक्शन की उच्च खुराक के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मरीजों को मतली, उल्टी और पेट दर्द का अनुभव हो सकता है। मरीजों को तेजी से दिल की धड़कन का अनुभव हो सकता है या अनियंत्रित रूप से कांप सकता है। ओवरडोज के गंभीर मामलों में दौरे पड़ सकते हैं, कोमा हो सकता है या घातक साबित हो सकता है। ओवरडोज की स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल के आपातकालीन कक्ष से संपर्क करें। अब मैं डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। डेक्सोना इंजेक्शन आमतौर पर एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा दिया जाता है और इसे स्वचालित रूप से प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दवा का नियमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। दवा से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पूरा कोर्स पूरा करें। इस दवा के सबसे आम दुष्प्रभाव द्रव या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, मस्कुलोस्केलेटल विकार, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार, त्वचा विकार, तंत्रिका संबंधी विकार, मासिक धर्म संबंधी विकार, बालों का असामान्य विकास और ग्लूकोमा है। यदि आप ऐसे लक्षणों का अनुभव करते हैं जो बने रहते हैं या बिगड़ जाते हैं या कोई अन्य लक्षण जो आपको लगता है कि दवा के कारण हो सकता है, तो अपने डॉक्टर को बताएं।
डेक्सोना इंजेक्शन से आपको संक्रमण से लड़ने में मुश्किल हो सकती है। यदि आपको बुखार या गले में खराश जैसे संक्रमण के कोई लक्षण हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डेक्सोना इंजेक्शन के लाभ। भड़काऊ स्थितियों का उपचार। डेक्सोना इंजेक्शन मांसपेशियों और जोड़ों की सूजन की स्थिति जैसे गठिया और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस में राहत प्रदान करता है। यह अस्थमा, सूजन आंत रोग, यूवेटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और एलर्जी जैसी अन्य सूजन संबंधी स्थितियों का प्रबंधन करने में भी मदद करता है। ये दर्द और सूजन पैदा करने वाले कुछ रसायनों को अवरुद्ध करके काम करता है। ऑटोइम्यून स्थितियों का उपचार। डेक्सोना इंजेक्शन ऑटोइम्यून स्थितियों जैसे कि सोरायसिस, गठिया, एक्जिमा और एटोपिक डर्मेटाइटिस में राहत देता है। ये स्थिति के प्रति आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को कम करके काम करता है और इस प्रकार सूजन, दर्द, खुजली और अन्य एलर्जी प्रकार की प्रतिक्रियाओं जैसे लक्षणों को कम करता है। डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें। आपका डॉक्टर या नर्स आपको ये दवा देंगे। कृपया स्वप्रशासन न करें। डेक्सोना इंजेक्शन कैसे काम करता है। डेक्सोना इंजेक्शन एक स्टेरॉइड है जो शरीर में कुछ केमिकल मैसेंजर के उत्पादन को रोकता है जिसके कारण इन्फ्लेमेशन, लालिमा और सूजन और एलर्जी होती है। सुरक्षा अनुशंसाएं। गर्भावस्था के दौरान डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल असुरक्षित है। हालांकि मनुष्यों में सीमित शोध है। जानवरों के अध्ययन ने विकासशील बच्चों पर हानिकारक प्रभाव दिखाए हैं। आपका डॉक्टर आपको इसे निर्धारित करने से पहले लाभों और किसी भी संभावित जोखिम का वजन करेगा। कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। डेक्सोना इंजेक्शन का उपयोग स्तनपान के दौरान सुरक्षित है। मनुष्यों में सीमित आंकड़े बताते हैं कि ये दवा शिशु के लिए महत्वपूर्ण जोखिम का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। किडनी से जुड़ी बीमारी से पीड़ित मरीज सावधानी के साथ डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। डेक्सोना इंजेक्शन की खुराक को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। डेक्सोना इंजेक्शन लेते समय किडनी फंक्शन टेस्ट और दूसरे ब्लड टेस्ट पर नियमित नजर रखने की सलाह दी जाती है। लीवर से जुड़ी बीमारी से पीड़ित मरीज सावधानी के साथ डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। डेक्सोना इंजेक्शन की खुराक को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। डेक्सोना इंजेक्शन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव गुण होते हैं। इसका उपयोग एलर्जी, एनाफिलेक्सिस, अस्थमा, रूमेटॉइड गठिया और सूजन त्वचा रोग जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। ये ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में भी मदद करता है। ये रोग तब होते हैं जब आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हमला करती है और शरीर को ही नुकसान पहुंचाती है, और आंखों के कुछ विकार अन्य दवाओं के संयोजन में उपयोग किए जाने पर इसका उपयोग कैंसर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उपचार में भी किया जाता है। डेक्सोना इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। डेक्सोना इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की देखरेख में दिया जाना चाहिए और इसे स्वयं नहीं लगाना चाहिए। यह आमतौर पर मांसपेशियों इंट्रामस्क्यूलर, संयुक्त इंट्राआर्टिकुलर में सीधे शिरा, प्रत्यक्ष अंतःशिरा, जलसेक द्वारा या उपचारित क्षेत्र नर्म ऊतक घुसपैठ में प्रशासित होता है। जिस स्थिति का आप इलाज कर रहे हैं उसके साथ साथ शरीर के वजन के आधार पर डॉक्टर द्वारा खुराक निर्धारित की जाएगी। डेक्सोना इंजेक्शन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने चिकित्सक के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। डेक्सोना इंजेक्शन कैसे काम करता है। ये दवा सूजन को कम करके काम करती है जो सक्रिय सूजन के कारण होने वाली कई बीमारियों के इलाज में मदद करती है। इसके अलावा ये ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाओं के रूप में जानी जाने वाली प्रतिक्रियाओं को रोकता है जो तब होता है जब आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ने शरीर पर ही हमला किया और क्षतिग्रस्त कर दिया। क्या डेक्सोना इंजेक्शन प्रेडनिसोन से बेहतर है। नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि डेक्सोना इंजेक्शन लंबे समय तक काम करने वाला ग्लूकोकोर्टिकोइड है। ये प्रेडनिसोन से 6 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है और सूजन की स्थिति का इलाज करने के लिए बेहतर सहन किया जाता है। हालांकि अपनी स्थिति के उचित उपचार के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करें। अब मैं एविल इंजेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। एविल इंजेक्शन को चिकित्सकीय देखरेख में अंतःशिरा या इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसे डॉक्टर की सलाह के तौर पर लेना चाहिए। खुराक और आप इसे कितनी बार लेते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं। आपका डॉक्टर तय करेगा कि आपके लक्षणों में कितना सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक यह आपके लिए निर्धारित है तब तक आपको इस दवा को लेना चाहिए। उनींदापन इस दवा का सबसे आम दुष्प्रभाव है। ड्राइविंग या ध्यान आकर्षित करने से बचें। यदि ये आपको परेशान करते हैं या गंभीर लगते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं। कुछ मामलों में इससे मुंह सूख सकता है, इसलिए अधिक पानी पीना,
हमेशा मिश्री साथ रखना या अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको ग्लूकोमा या अस्थमा की समस्या है या उच्च रक्तचाप है। अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। आपके डॉक्टर को आपके द्वारा ली जा रही अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि उनमें से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। आमतौर पर उपचार के दौरान शराब से बचने की सलाह दी जाती है। एविल इंजेक्शन के लाभ। एलर्जी की स्थिति का उपचार। एविल इंजेक्शन भरी हुई या बहती नाक, छींकने, खुजली या आंखों में पानी आने जैसे लक्षणों से राहत देता है। इससे आपकी दिनचर्या आसान हो जाएगी। वे एलर्जी और पित्ती और कीड़े के काटने के बाद एक्जिमा के लक्षणों जैसे कि चकत्ते, सूजन, खुजली और खुजली से भी राहत प्रदान कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा की बनावट में सुधार होगा और आप पा सकते हैं कि आपका मूड और आत्मविश्वास भी बेहतर हो रहा है। इसका शायद ही कभी कोई गंभीर दुष्प्रभाव होता है और आपको इसे केवल उन दिनों में लेने की आवश्यकता होती है जब आपको लक्षण हो। यदि आप लक्षणों से बचने के लिए इसे ले रहे हैं तो अधिकतम लाभ के लिए आपको इसका नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। एविल इंजेक्शन जीर्ण दर्द, दमा और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए निर्देशित किया जाता है। अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बिठाता है वैसे वैसे गायब हो जाते हैं। यदि वे बने रहते हैं या आप उनके बारे में चिंतित हैं तो चिकित्सीय सलाह लें। एविल के आम दुष्प्रभाव। उनींदापन, मुंह का सूखना। एविल इंजेक्शन का उपयोग कैसे करें। आपका डॉक्टर या नर्स आपको ये दवा देंगे। कृपया स्वप्रशासन न करें। एविल इंजेक्शन कैसे काम करता है। एविल इंजेक्शन एक एंटी एलर्जी दवा है। ये रासायनिक दूतों हिस्टामाइन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करता है। ये कीड़े के काटने, डंक, कुछ दवाओं, पित्ती, फफोले, चकत्ते आदि के कारण होने वाले गंभीर एलर्जी लक्षणों से राहत देता है। क्या मैं एविल इंजेक्शन के साथ पैरासीटामोल का उपयोग कर सकता हूँ? हाँ, पैरासीटामोल लेने के बाद एविल इंजेक्शन का सेवन करें। जब रोगियों को बुखार होता है तो एलर्जी के लक्षण जैसे नाक बहना, आंखों से आंसू आना आदि एक साथ उपयोग किए जाते हैं। क्या एविल इंजेक्शन के कारण सुस्ती आती है? एविल इंजेक्शन का नींद पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जाता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी ऐसी गतिविधि में शामिल है जिसके लिए मानसिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। क्या एविल इंजेक्शन के कारण वजन घट सकता है? नहीं, एविल इंजेक्शन से वजन घटता नहीं है। क्या दुष्ट इंजेक्शन क्लोरफेनिरामाइन के समान है? नहीं, एविल इंजेक्शन क्लोरफेनिरामाइन के समान नहीं है। वे रासायनिक संरचना में समान हैं और दोनों पुराने एंटीहिस्टामाइन हैं। एविल इंजेक्शन में क्लोरीन नहीं होता है जबकि क्लोरफेनिरामाइन करता है। हालांकि दोनों का उपयोग एलर्जी रोगों के उपचार में किया जाता है। क्या मैं एविल इंजेक्शन के साथ विटामिन सी ले सकता हूं? हाँ, विटामिन सी की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में भूमिका होती है, इसलिए इसे सामान्य सर्दी के लक्षणों से राहत के लिए एविल इंजेक्शन के साथ दिया जाता है। एक साथ उपयोग किए जाने पर कोई दवा परस्पर क्रिया या कोई हानिकारक प्रभाव नहीं बताया गया है। क्या एविल इंजेक्शन के कारण हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? एविल इंजेक्शन उच्च रक्तचाप से संबंधित विकारों और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए निर्देशित किया जाता है। अगर एविल इंजेक्शन लेने के बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर का अनुभव होता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इसके लिए उचित निदान और उपचार की आवश्यकता हो सकती है। क्या दुष्ट इंजेक्शन स्टेरॉइड है? नहीं, एविल इंजेक्शन एक स्टेरॉइड नहीं है। यह एक एंटीहिस्टामाइन है जिसका उपयोग कुछ एलर्जी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। अब मैं बेटनेसोल इंजेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर आमतौर पर एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा दिया जाता है। इस दवा को घर पर नहीं लगाना चाहिए। आपका डॉक्टर खुराक निर्धारित करेगा और आपको इसे कितनी बार लेना चाहिए। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसे नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। जब तक आपका डॉक्टर आपको न कहे तब तक आप बेहतर महसूस करने पर भी दवा लेना बंद न करें। दवा का उपयोग करते समय सामान्य दुष्प्रभाव जैसे मिजाज, अवसाद, पेट में दर्द और इंजेक्शन साइट प्रतिक्रियाओं को कम किया जा सकता है। आप इंजेक्शन स्थल पर दर्द, लालिमा और सूजन का अनुभव भी कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या इनमें से कोई भी दुष्प्रभाव आपको परेशान करता है। इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कोई एलर्जी या लीवर की समस्या है। गर्भावस्था के दौरान इस दवा की सलाह दी जाती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दवा का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। बेटनेसोल इंजेक्शन के लाभ। एलर्जी की स्थिति का उपचार। बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर का उपयोग गठिया, ल्यूपस, सोराइसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और त्वचा, रक्त, आंखों, फेफड़ों, पेट और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है।
यह इन स्थितियों के प्रति आपकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम करके काम करता है और शरीर को सूजन पैदा करने वाले पदार्थों को छोड़ने से रोकता है। यह सूजन, दर्द, खुजली और अन्य एलर्जी प्रकार की प्रतिक्रियाओं जैसे लक्षणों से राहत देता है। यदि आप अनिश्चित हैं कि आपको यह दवा क्यों दी जा रही है, तो अपने डॉक्टर से पूछें। यह दवा मौखिक रूप से मुंह से दी जाती है। आपको इसे हमेशा अपने लिए निर्धारित अनुसार ही लेना चाहिए। अपने चिकित्सक से परामर्श किए बिना इसे लेना बंद न करें। इससे अप्रिय वापसी के लक्षण हो सकते हैं। चूंकि यह दवा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, इसलिए आपको बीमार या संक्रमण वाले लोगों के आसपास रहने से बचना चाहिए। बेटमेसोल इंजेक्शन जीर्ण दर्द, दमा और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए निर्देशित किया जाता है। अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे जैसे आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बिठाता है वैसे वैसे गायब हो जाते हैं। यदि वे बने रहते हैं या आप उनके बारे में चिंतित हैं तो चिकित्सीय सलाह लें। बेटमेसोल एक आम दुष्प्रभाव है। अवसाद, अस्थि घनत्व में कमी, पेट खराब है। बेनेसोल इंजेक्शन का उपयोग कैसे करें? आपका डॉक्टर या नर्स आपको यह दवा देंगे। कृपया स्व प्रशासन न करें। बेनेसोल इंजेक्शन कैसे काम करता है? बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर एक स्टेरॉइड है जो शरीर में सूजन, लालिमा और सूजन और एलर्जी का कारण बनने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर के उत्पादन को रोकने का काम करता है। बेटमेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर क्या है? इसका क्या उपयोग है? बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर स्टेरॉइड नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है, जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग एलर्जी की स्थिति जैसे अस्थमा, गठिया, क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस के इलाज के लिए किया जाता है। यह अन्य स्थितियों में भी सहायक है, जैसे रक्त विकार और अधिवृक्क ग्रंथि रोग। यह सूजन, लाली, खुजली और एलर्जी की विभिन्न स्थितियों से जुड़ी एलर्जी प्रतिक्रियाओं को कम करने में भी मदद करता है। बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर को काम करने में कितना समय लगता है? बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर लगाने के कुछ ही घंटों में काम करना शुरू कर देता है। हालांकि इसकी पहली खुराक से 2 से 7 दिनों के भीतर यह सबसे प्रभावी पाया गया है। बेटमेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर कितनी बार दिया जाता है? बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर की खुराक उस बीमारी पर निर्भर करती है जिसका आप इलाज कर रहे हैं, आपकी स्थिति की गंभीरता और आपके शरीर के वजन पर भी। आपका डॉक्टर इन मापदंडों के आधार पर आपकी खुराक निर्धारित करेगा। यह आमतौर पर दिन में 1 या 2 बार दिया जाता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे दिन में 3 से 4 बार भी दिया जा सकता है। बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर को अपने आप न लें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसके उपयोग के संबंध में अपने चिकित्सक से परामर्श करें। बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर को डॉक्टर द्वारा या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की देखरेख में दिया जाना चाहिए और इसे स्वयं नहीं लगाना चाहिए। यह आमतौर पर मांसपेशियों, जोड़ों या इलाज किए जा रहे क्षेत्रों को दिया जाता है। खुराक आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह उस स्थिति पर निर्भर करेगा जिसका आप इलाज कर रहे हैं और साथ ही आपके शरीर का वजन भी। बेटमेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने चिकित्सक के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। बेनेसोल इंजेक्शन 1 ml के क्या दुष्प्रभाव हैं? बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर के सबसे सामान्य दुष्प्रभाव हैं जलन, खुजली या रूखी त्वचा। आप अपने चेहरे के चारों ओर लाल धब्बों को भी देख सकते हैं। आपके शरीर के असामान्य हिस्सों पर अत्यधिक घने बाल उगते हैं। आपकी त्वचा का पतला होना या प्राकृतिक त्वचा की टोन का कम होना और आपकी त्वचा का हल्का होना। दूसरी ओर कुछ को पेट दर्द, मिजाज या व्यवहार में बदलाव का अनुभव हो सकता है। अपने डॉक्टर से बात करें यदि ये दुष्प्रभाव आपको परेशान करते हैं या लंबे समय तक रहते हैं। क्या बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर के कारण वजन बढ़ता है? हाँ, बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर वजन बढ़ने का कारण बन सकता है, विशेष रूप से अधिक मात्रा में और लंबे समय तक या बार बार छोटे भोजन के साथ। अगर बेनेसोल इंजेक्शन 1 मिलीलीटर लेने के बाद आपका वजन बढ़ रहा है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल AJ Pharma. Like, comments and share my videos. I requesting please subscribe my YouTube channel.